अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब तमाम आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको ईमान की और सेहत की सलामती अता फरमाए। आजकल जिस मुआशरे के अंदर हम रह रहे हैं जनाब, इस मुआशरे के अंदर बहुत तेज़ी से नज़र बद, हसद, हासिदीन की हसद और इसी तरह जादू और असराती बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। लोग परेशान हो रहे हैं जनाब, और परेशानी के आलम में जाली आमिलों का रुख करते हैं, जाली पीरों और दरबारों का रुख करते हैं, और जहाँ पर वो अपना पैसा और अपना ईमान दोनों को बर्बाद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर शिरकियात होती हैं, शिरक के गड़े होते हैं। थोड़ी बहुत जैसे नॉलेज जिसको कहते हैं, जैसे मेडिकल नॉलेज आपको होती है, आपको छींक आ गई, आपको जनाब सर में दर्द हो गया, या आपको कुछ भी छोटे मोटे मसाइल हो गए, इसके लिए सेल्फ़ मेडिकेशन तो आप ख़ुद भी कर लेते हैं। इसी तरह से जो रूहानी मामलात हैं, इसके अंदर भी थोड़ी सी सेल्फ़ मेडिकेशन आपको सीखनी होगी, ताकि जाली मवालिद, जाली पीर, जाली आमलों के शर से आप बच सकें और लोगों को बचा सकें। उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया हुआ होगा। अगर जिन्होंने नहीं किया हुआ वो हमारे चैनल को हकीम ज़ुबैर अब्बासी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अच्छी वीडियोज़ हमारी आगे शेयर करें। ये भी एक सदका जारिया होता है। देखें, आज की वीडियो के अंदर कुछ अलामात मैं आपको बताता हूँ और उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ, जादू, जिन्नात, असरात, इन सब चीज़ों का, कि इससे कैसे आप लड़ सकते हैं। अलामात के अंदर आप ये समझ लीजिए कि एक बच्चा है, कोई ख़ातून है, कोई मर्द है, वो जनाब घर के 10 अफराद, 8 अफराद, 5 अफराद किसी तकरीब में जाते हैं। तकरीब में जाने के बाद 6 अफराद में से एक बंदा जब वापस आता है घर के अंदर, तो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, या पेट पकड़ के बैठा हुआ है कि पेट में मरोड़ उठ रही है, पेट में तकलीफ़ हो रहा है, और आपका सारा ध्यान इस बात पर जाता है कि जनाब इसने शादी के खाने में कोई बदपरहेज़ी कर ली होगी। अब क्या बदपरहेज़ी करने वाला या शादी का खाना खाने वाला ये फ़र्द वाहिद था जिसके पेट में दर्द हुआ है, या आप जो 6 अफराद घर के थे वो भी थे? या इसी तरह से जो इन 300 लोगों ने उस शादी को अटेंड किया, उस तकरीब को अटेंड किया, क्या उनमें से किसी ने भी शादी का खाना नहीं खाया? उनके ना पेट में दर्द हुआ, ना उनको मरोड़ हुआ, ना उनको मोशन लगे, ना उनको जनाब डायरिया हुआ? आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसमें फ़ौरी तौर पर किसी तबीब, मुआलिज, डॉक्टर, हकीम के पास जाने से पहले आप इस बात के ऊपर भी नज़रसानी ज़रूर करें कि मुमकिन है कि आपके मरीज़ को नज़र बद लग गई हो। आजकल हासिदीन की हसद बहुत ज़्यादा है। लोग आपको अच्छी निगाह से कम और नज़र बद के हवाले से लोगों की निगाहें बहुत ज़्यादा आप पर चलती हैं, ठीक है? तो आप अपने मरीज़ को, जिसके पेट में शादी से आने के बाद दर्द हुआ, सर पकड़ के बैठा हुआ है, पेचिश हो गए, मरोड़ हो गई, मोशन हो गया, डायरिया हो गया, आप इस मरीज़ को सबसे पहला काम तो ये करें, घर के ही किसी बंदे के बचे हुए गुस्ल के पानी से, यानी अगर माँ बाप मौजूद हैं या घर का कोई भी फ़र्द, उसका भाई, उसका बहन, उसकी कोई भी रिश्तेदार जो घर में मौजूद हैं, उनका पानी गुस्ल का बचा हुआ, उसमें 7 पत्ते बेरी के डाल दीजिए और उस बच्चे को, उस खातून को, उस मर्द को उस गुस्ल के बचे हुए पानी से, जो कि उसके फैमिली मेम्बर्स में से किसी का होना चाहिए, जिसके अंदर आपने 7 दाने बेरी के पत्तों के भी डाले हों, उसको गुस्ल दीजिए। देखिए इंशाअल्लाह रहमान उसकी आधी से ज़्यादा बीमारी, बल्कि यकीनी तौर पर अगर नज़र बद की, हसद की, जिन्नात, आसेब, असराती, रूहानी कोई बीमारी है, अल्लाह ने चाहा फ़ौरी तौर पर इस पर कंट्रोल होगा। नहीं होता या कम होता है, दूसरा काम ये कीजिए, बेरी का शहद, बेरी का शहद, उसके ऊपर 7 बार तीनों कुल, इसी तरह 7 बार दुरूद शरीफ, इसी तरह 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करके मरीज़ को पानी में घोल के 7 दिन तक पिलाइए। उसका ये मर्द, नज़र, हसद, इंशाअल्लाह नज़र बद ये ख़त्म होती चली जाएगी। तीसरा काम ये कीजिए कि अगर मरीज़ ख़ुद इस पोजीशन के अंदर है, यानी वो अपने आप को संभाला हुआ है, बाज़ दफ़ा शिद्दत इतनी बढ़ जाती है नज़र की, हसद की, जादू की और रूहानी अमराज की, कि मरीज़ चाहता है कि मैं पढ़ूँ लेकिन वो नहीं पढ़ सकता। कई मरीज़ मेरे पास आते हैं, मैं उनको वज़ाइफ बताता हूँ तो वो कहते हैं कि हकीम साहब हम ये पढ़ते हैं तो हमसे पढ़ा नहीं जाता। तो ऐसे मरीज़ जो चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ लेकिन नहीं पढ़ा जाता, तो घर का कोई फैमिली मेम्बर वो यूँ करे कि सुबह शाम 100 मरतबा आयतुल कुर्सी, इसी तरह फलक और नास 3-3 दफ़ा पढ़ के मरीज़ के ऊपर दम करे और उसके कान में अज़ान दे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे बड़े से बड़ा जादू, असरात या इसी तरह नज़र बद, हासिदीन की हसद 7 दिन के अंदर इंशाअल्लाह रहमान
आपके घर से, आपके मरीज़ से रफू चक्कर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आप अपने अक़ीदों को पुख्ता रखें, अल्लाह के कलाम पे यकीन रखें, 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करें, सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नुकसान पहुंचा सके। अल्लाह करीम तमाम मरीज़ों को सेहतियाबी और शफायाबी अता फ़रमाए। क्लिप को सदका जारिया समझ के ज़रूर वायरल करें, ज़रूर सेंड करें, ताकि अच्छी बात और लोगों की बेहतरी की बात दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।